अब हेमंत विश्व शर्मा असम को छोड़ करके, असम के लोग परेशान हैं, कभी बाढ़ है कभी कुछ है और वो लगातार यहाँ पड़े हुए हैं। ये जो भाकपा माले के मासेस के लोग हैं, ये लोग चाइना से फंडिंग कर रहे हैं और ये लोग तैयारी कर रहे हैं। अरे अनाप शनाप बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलने से क्या हो जाएगा कि गुरुदास चटर्जी की हत्या कर दो, महेंद्र सिंह की हत्या कर दो, माले खत्म, मासस खत्म। जोहार। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और कभी भी आचार संहिता लग सकती है। चुनाव से पहले ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री झारखंड आ रहे हैं। आप देख सकते होंगे आपके आसमान के ऊपर कभी भी हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। और एक तरफ गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें तो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे इतर एक पार्टी है माले, भाकपा माले, भाकपा कम्युनिस्ट पार्टी, आपका मार्क्सवादी लेनिन पार्टी है। और कुछ दिन पहले ही मासस का विलय भी होता है उस पार्टी में। हमारे साथ अभी भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी है। हम बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर। लगातार अभी मंचों पे आप एक शब्द भाजपा को काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे थे। आपके बैनर पे भी लिखा हुआ भाजपा हटाओ, लूट भगाओ। आखिर भाजपा से इतना नाराजगी क्यों? भाजपा से इसीलिए जो हमने लिखा है ना, लूट। भाजपा ने झारखंड को लूट खंड बना दिया जब जब मौका मिला। और अभी देखिए भाजपा झारखंड में क्यों सरकार बनाना चाहती है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद झारखंड है तीसरा देश में खनिज संसाधनों से भरा पूरा प्रदेश। झारखंड के जल जंगल जमीन खनिज संपदा सब कुछ अदानी के लिए कर देना चाहते हैं। तो ये अदानी का त्रिकोण, तो हम झारखंड को इस अदानी त्रिकोण में फंसने नहीं देंगे। अदानी त्रिकोण बनने से झारखंड को बचाना है और इस लूट को रोकना है। आज तो पूरे हिंदुस्तान के किसान परेशान हैं, पूरे हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी मजदूर परेशान हैं और नौजवान जो कभी स्थायी रोजगार का सपना देखते थे तो स्थायी रोजगार कहाँ मिलता था? पब्लिक सेक्टर में, रेलवे में, डिफेंस में। भाजपा ने क्या किया? सब जगह ठेकाकरण, डिफेंस में जाकर के वहाँ अब अग्निवीर 4 साल की नौकरी, रेलवे में भर्ती बंद। पूरे देश में जो नौजवानों के अंदर बेरोजगारी की पूरी हाहाकार है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले एक नंबर पर भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए हम भाजपा को ये जो तथाकथित जो चाहते हैं कि डबल इंजन, बिहार के लोग देख रहे हैं, यूपी के लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ डबल इंजन है वो डबल बुलडोजर है। तो झारखंड को ये डबल बुलडोजर नहीं चाहिए। जो झारखंड के लोग चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी से छुटकारा मिले, नहीं मिल पाया। इस बार विधानसभा में उसको पूरा नजदीक में झारखंड में चुनाव और कई सारे दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी राज्य में आ रहे हैं, मंच में भाषण भी दे रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन की बात करें तो हेमंत सोरेन भी तैयारी कर आप इसी से समझ सकते हैं। अब हेमंत विश्व शर्मा असम को छोड़ करके, असम के लोग परेशान हैं, कभी बाढ़ है कभी कुछ है और वो लगातार यहाँ पड़े हुए हैं। तो प्रदेश कैसे चल रहा होगा? तो झारखंड में या देश में बीजेपी का तो यही मॉडल है, सिर्फ चुनाव लड़ना, देश चलाना, किसी प्रदेश की जनता उनका दुख दर्द उसको समझना ये तो नहीं है बिल्कुल। इसीलिए झारखंड में कई मंचों पर भाजपा के बड़े नेता आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कई हमें मंचों लगा पर झारखंड के लोग कर रहे हैं कि ये जो भाकपा माले के मासेस के लोग हैं, ये लोग चाइना से फंडिंग कर रहे हैं और ये लोग तैयारी कर रहे हैं। अरे अनाप शनाप बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलने से क्या हो जाएगा? अभी देखिए तो बिहार में भी यही सब झूठ बोल रहे थे लोग। तो लोगों ने आरा से, काराकाट से माले के सांसदों को जिताया, 1 दर्जन विधायक जिताया। ये तो कोशिश करते, यही तो सोचा था इन लोगों ने कि गुरुदास चटर्जी की हत्या कर दो, महेंद्र सिंह की हत्या कर दो, माले खत्म, मासस खत्म। नहीं ना हुआ। तो ये लोग चाहते हैं कि झूठ बोल करके, नेताओं की हत्या करके, हिंसा करके लोगों को दबा दिया जाए। लेकिन लोग सच्चाई के साथ है, संघर्ष के साथ है। में आपके पास एक विधायक है, मैनिफेस्टो क्या रहेगा 24 को लेकर? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो पूरे झारखंड के जो जरूरी सवाल है वो सारे सवाल हमारे लिए भी बड़े सवाल है। तो नौजवानों के रोजगार का प्रश्न है, यहाँ का स्थानीयता नीति का प्रश्न है, यहाँ के राशन की गारंटी का सवाल है, महिलाओं के अधिकार का सवाल है। बहुत सारे सवाल है जो सिर्फ राज्य का नहीं है, वो केंद्र का भी है। जो पूरे देश में निजीकरण है उसको रोकना है। झारखंड के जल जंगल जमीन पर, झारखंड के संसाधनों पर जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं उनके हक अधिकार की गारंटी करना। 1932 की मांग राज्य में 2 सालों 3 सालों से छात्र आंदोलन कर, हम उसके साथ हैं और हम चाहते हैं कि अगर इसको लेके कहीं किसी के अंदर कोई आशंका भी हो उस पर भी बात करके उसको ठीक किया जाए और झारखंड आंदोलन का जो सपना था वो पूरा हो। झारखंड के साथ देखिए बदकिस्मती यही है, विडंबना है कि झारखंड बना और वो भाजपा के हाथ में चला गया, जिसका कोई झारखंड से लेना देना नहीं था। झारखंड नाम से भी जिसको आपत्ति थी, वनांचल बनाना चाहते थे, आदिवासी शब्द से भी जिनको चिढ़ है, वनवासी शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में झारखंड चला गया। और कॉमरेड A.K. राय, कॉमरेड आनंद महतो, कॉमरेड विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन जिसके लिए लड़ते रहे हैं
वो भाजपा के हाथ में चला गया। और इसीलिए हमें लगता है कि इस चुनाव में झारखंड आंदोलन के जो सपने थे, झारखंड के लोगों की जो उम्मीद है, उस अनुरूप झारखंड आगे बढ़े, ऐसी नीतियां बने, वैसी नीतियां लागू हो, इस दिशा में हम लोग काम मार्क्सिस्ट का करेंगे। भाकपा में आने से कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना मजबूत होगा बहुत 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 प्रभाव पड़ेगा। हमें लगता है कि देखिए, लोग यही देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में संथाल परगना में, दक्षिणी छोटा नागपुर में, कोल्हान में जेएमएम कांग्रेस इंडिया गठबंधन आगे रहा, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर में भाजपा की बढ़त रही, पलामू में भाजपा की बढ़त रही। मासस और माले के मिल जाने से उत्तरी छोटा नागपुर का समीकरण बदल जाएगा और यहाँ हमारी ताकत से इंडिया गठबंधन को भी ताकत मिलेगी, सबको ताकत मिलेगी। और अगर इंडिया उत्तरी छोटा नागपुर में अगर भाजपा को आप पीछे छोड़ देते हैं, ये जो भाजपा वाले तिक्रम कर रहे हैं, चंपाई सोरेन को तोड़ करके, मधु कोड़ा को साथ में ले करके वो जिस तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं, उनके सारे तिक्रम, सारी साजिशों पर हम लोग काबू पाएंगे। उत्तरी छोटा नागपुर का मार्क्सिस्ट का विलय से पहले मार्क्सिस्ट ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, उसके प्रत्याशी जगदीश रवान। लोकसभा चुनाव मेरे ख्याल से शायद लड़ना भी ठीक नहीं था, लेकिन वो एक अपवाद था। मार्क्सिस्ट को उस समय चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ना, उस समय शायद लोगों ने जल्दीबाजी में फैसला किया, तो हमें लगता है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग बात है। वो पूरे देश में हम इंडिया गठबंधन के साथ थे, इसलिए लोकसभा चुनाव की कहानी अलग है। विधानसभा चुनाव जो कॉमरेड ए.के. राय के जमाने से मार्क्सिस्ट का प्रदर्शन रहा है, उससे भी बेहतर प्रदर्शन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत हो अभी रही है? बातचीत शुरू हो गई। अभी तो 2 राज्य के चुनाव थे, हरियाणा वाला चुनाव खत्म हो जाए, कांग्रेस वाले थोड़ा उसमें उलझे हुए हैं। कितने सीटों सब पर लोग डिमांड किए हैं? बात करेंगे हम लोग, जो माले और मासस के लिए जो भी मजबूत सीटें हैं, जाहिर सी बात है कि उन सीटों पर हम बात करेंगे। 2 सीट, एक बगोदर, राजधनवार, सिंदरी, निरसा, यहाँ पर प्रत्याशी उतारने की बात भी चल रही है। नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो हमारे जो मजबूत सीटें हैं, हम हर सीट पे तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम लड़े चाहे कोई और लड़े। अगर इंडिया गठबंधन के भी कोई दूसरे उम्मीदवार को समर्थन देना हो तो उनकी जीत की भी तो गारंटी करनी है। इसीलिए तैयारी हम सभी सीटों पर कर रहे हैं, तैयारी सभी सीटों पर कर रहे हैं, ताकि अपने उम्मीदवार हो या इंडिया गठबंधन में कोई और उम्मीदवार हो, हमें भाजपा को शिकस्त देनी है और इंडिया की जीत की गारंटी करनी है। सिंदरी चंदनकारी को लेकर कोई मंत्र? अभी तो चंदन क्यारी तो अलग है, सिंदरी को लेकर के हमने आपने सुना ही होगा। सिंदरी को लेकर हमने तो कहा ही है। सिंदरी में देखिए, यहाँ 2 बात है, 25 साल से हम लोग लगातार हारे हैं, तो जनता में भी एक चाहत है क्या और कितने दिन यहाँ बीजेपी को झेलना है, तो बीजेपी से जनता भी उब चुकी है, परेशान है। तो हमें लगता है कि यहाँ जनता की चाहत और साथियों की मेहनत, ये दोनों एक जगह मिल जाए तो निश्चित तौर पर तब जीत हमारे उम्मीदवार को मिलेगी। और हमें चुनाव चिन्ह नया है, उम्मीदवार भी शायद नए होंगे, तो नए उम्मीदवार के साथ, नए चुनाव चिन्ह के साथ बहुत सघन ढंग से जनता के बीच हर घर में जाना। अंतिम सवाल का जवाब दीजिएगा, सिंदरी निरसा को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर कुछ शॉर्टलिस्ट तैयार किया गया है? तो निश्चित तौर पर होता ही है, तय हो जाएगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो ये थे दीपांकर भट्टाचार्य जी, भाकपा माले के महासचिव। इनके बातों को सुने, अपने बातों को रखे कि निरसा और सिंदरी में अगर अपने प्रत्याशी देंगे, बहुत जल्द नाम की घोषणा की जाएगी। सीट शेयरिंग भी हम लोग बहुत जल्द बातचीत होगा और शेयरिंग किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नई खबरों के साथ। जोहर।